गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित राणा आप सभी का आपके अपने स्टडी पॉइंट के नमित में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो स्टडी होगी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपके सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है, ऑफलाइन हो रहा है इस बार। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से मिलेंगे। और जिसकी बात कर रहे हैं हम, टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ना, NEP 2020, NEP 2020, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म होगी। अगर इसकी बात करें हम तो इतिहास की, अगर इसकी बात करें तो इतिहास क्या कहता है, इतिहास कहता है कि भारत की, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, कोई बताएगा? तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? 1968 को आई थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी भारत की वो कब बनी थी? सबसे पहली प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो कब बनी थी? तो 1968 में बनी थी, ठीक है ना। उसके बाद जो देखिए 1968 पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी, तो उसके बाद फिर कब बनी? दूसरी जो बनी थी फिर बनी 1986 में, 1986 में। 1986 वाली जो शिक्षा नीति है बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही और इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेके आई थी, ठीक है ना। तो इस जब ये शिक्षा नीति लागू हुई थी तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के रूप में इसको माना गया था। तो बहुत बदलाव किए थे इन्होंने। इसके बाद लेकिन 1986 में जब ये लागू हो गई थी तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी। तो इसमें जो सुधार हुआ था, ठीक है, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन। तो कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई थी ये कब हुआ था? 1992 में हुआ, 1992 में, ठीक है ना। तो इसमें जो कुछ कमियां रह गई थी 1986 में, तो कुछ दिनों बाद इसमें फिर से संशोधन हुआ था। तो संशोधन के बाद 1992 में इसमें संशोधन के बाद इसको फिर से कुछ नए चेंजेस किए गए थे इसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद जो नई शिक्षा नीति आई है 32 साल बाद, 32 नहीं 34 साल, ठीक है, 34 ईयर बाद जो आपकी शिक्षा नीति आई है, वर्ष बाद, कितने साल बाद? 34 वर्ष, मतलब 34 ईयर्स के बाद जो शिक्षा नीति आई है तो कौन सी आई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहाँ से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से आना ही आना है कि भारत की सर्वप्रथम जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई थी वो कब हुई थी? 1968 में हुई थी। उसके बाद दूसरी जो हुई थी 1986 में हुई थी। और 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी इसमें जो सुधार हुए थे या संशोधन हुए थे कब हुए थे? 1992 को हुए थे, ध्यान रखेंगे। और 34 वर्ष बाद, अब बहुत लंबा टाइम हो गया था शिक्षा में। देखिए जितना शिक्षा में बदलाव होगा उतना ही समय के अनुसार बदलाव शिक्षा में बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज की जो जरूरतें हैं वो बदलती रहती हैं। तो 34 साल बाद हमें फिर लगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय और जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं उनको लगा कि कुछ नया शिक्षा में होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वो सब चीजें आई, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा, इतिहास की बात कर रहे हैं हम, कि यहाँ जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी, ठीक है। जो पहली वो बनी थी तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उसके बाद जब दूसरी बनी तो दूसरी में कौन थे? राजीव गांधी। और जो तीसरी बनी है, अब जो बनी है तो आप सब लोगों को पता है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आप लोगों से ये पूछ सकता है कि 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो कब बनी थी? तो 1968 में बनी थी। शायद ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको अभी दूसरे साइड लिख देता हूं। चलिए यहां लिख देते हैं। ये जो बनी थी ये बनी थी हमारी प्रधानमंत्री, लिख देते हैं प्रधानमंत्री, यहां थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसके बाद 1986 में जो बनी थी वो बनी थी राजीव गांधी के कार्यकाल में,
ठीक है। अब जो ये बनी 2020, ये बनी नरेंद्र मोदी के काल में, ठीक है, नरेंद्र मोदी के काल में। तो आप लोगों से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। उसके बाद 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनी उसमें कौन थे, तो राजीव गांधी थे। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी तो इसमें किसका कार्यकाल था, प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन और बनेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बनेगा, अब इसको ध्यान रखना। चलिए ये साफ कर देता हूं, आप नोट्स बनाते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा सब चीजें। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी कब आई थी, 1986 में आई थी। इसमें संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और अब जो 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, 1968 में इंदिरा गांधी थी, 1986 में राजीव गांधी थे और 2020 में नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना। चलिए अब बदलते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इसका जो सीखने वाली चीजें वो क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए अब देखो, इसको मंजूरी किसने दी थी, मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय, MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सॉरी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि देखो इसने मंजूरी दी थी, ठीक है, इसने दी मंजूरी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसे कहते हैं MHRD, ठीक है। और अभी क्या है, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है, तो इसको कर दिया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अभी जो है वो क्या है, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। तो इसने दी थी इसकी मंजूरी। चलिए एक क्वेश्चन और बनेगा। अब शिक्षा मंत्रालय आ गया तो NEP 2020 में शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री थे कौन, रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री थे, रमेश पोखरियाल, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। और इसका जो मसौदा तैयार हुआ था ये हुआ था मई 2019 को, ठीक है। ये मसौदा तैयार हुआ था मई 2019 को और इसको मंजूरी कब मिली थी, मंजूरी कब मिली है, मंजूरी मिली है जुलाई 2020 को, जुलाई 2020 को। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते रहिएगा। कितने पेज में है, पेज भी देख लीजिए, 108 पेज की है, ठीक है। इसको जो ड्राफ्ट किया गया है 108 पेज में ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए लक्ष्य। देखिए जब भी कोई आयोग बनता है या कोई राष्ट्रीय मतलब नीति बनती है या कोई ऐसा प्लान बनता है, योजना बनती है, तो उसके कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारित होते हैं कि हमें क्या लक्ष्य रखने हैं, ठीक है ना। तो आगामी लक्ष्य इसके नोट कर लीजिए, यहां से पूछेगा आगामी लक्ष्य। इन्होंने लक्ष्य क्या रखे हैं कि कुल GDP
कुल जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा। ठीक है, कुल जीडीपी का कितने परसेंट? 6% जो होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा। अभी तक क्या था वर्तमान में? वर्तमान में है 4.437। ठीक है, 4.437% खर्च हो रहा है। तो हमारी जो नरेंद्र मोदी सरकार है या बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार है, इन्होंने क्या किया है कि 6% कर दिया है। 4.4 को उठा के 6%, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च होगा तो बदलाव होंगे, कहीं ना कहीं डेवलप होगा, बिल्डिंग्स डेवलप होंगी, टीचर्स डेवलप होंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है, यूजीसी, ठीक है, यूजीसी, एआईसीटीसी और एनसीटीई, इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सबकी नोट कराई हुई है हमने। ठीक है, वो हटाकर नया आयोग बनाया, है जिसका नाम हुआ HEC। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं। चलिए एक पॉइंट और लिखिए, स्कूली शिक्षा में 100% GER, 100% जो नामांकन होगा। ठीक है, 100% नामांकन करवाना है स्कूली शिक्षा में छात्रों का। ठीक है, और माध्यमिक स्तर पर ले जाना है इसको। ठीक है, माध्यमिक स्तर तक इसको रखना है 100%। ठीक है, ये टारगेट हमारा कब तक है? 2030 तक। 2030 तक। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी, जब हमारी 1986 या 1968 शिक्षा नीति आई थी, तो उसमें क्या हमारा टारगेट था, लक्ष्य था, वो ये था कि हम प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक बालक को साक्षर बनाए। साक्षर बनाने का मतलब होता है कि हम स्कूली शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा उसको दे दें। लेकिन इस बार क्या है कि हम स्कूली शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा स्तर तक 100% बच्चों, माध्यमिक स्तर तक मतलब उसको कहीं ना कहीं हाई स्कूल इंटर तक जरूर पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, तो हर एक बालक की जो शिक्षा होगी वो 100% होगी। कहां तक? ये टारगेट है 2030 तक, मतलब 2030 तक हमने ये लक्ष्य रखा है कि भारत है, भारत का प्रत्येक बालक जो होगा कम से कम माध्यमिक स्तर तक पढ़ा हुआ होगा। ये लक्ष्य हम पूरा करेंगे 2030 तक। ठीक है ना। चलिए एक लक्ष्य और निर्धारित किया है इन्होंने उच्च कक्षा में। ठीक है, अब उच्च कक्षा की बात कर लें तो उच्च शिक्षा या उच्च कक्षा की बात करें तो इन्होंने इसके लिए रखा है 50%। ठीक है, 50% जो रखा है इन्होंने, ये इसका लक्ष्य कब तक होगा? 2035 तक। ठीक है, क्या होगा कि भारत है उसमें जो शिक्षित बालक होंगे उनकी ग्रेजुएशन कम से कम, ठीक है, स्नातक या उच्च शिक्षा जो होगी उसकी हायर एजुकेशन जो उसको हम देंगे, कम से कम 50% ऐसी जनरेशन होगी हमारी जो कम से कम ग्रेजुएट हो या हायर एजुकेशन जिसके पास हो। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए देखिए फिर क्या है, इसके बाद इन्होंने NEP 2020 की जो संरचना है वो किस तरह है? अब देखिए वो किस तरह है, 5+3+3+4, मतलब 5 साल, जो 5 साल है वो 5 साल बालक के लगेंगे प्राइमरी स्तर में, फिर 3 साल की शिक्षा अलग और 3 साल की अलग, और ये स्नातक हो जाएगी। ठीक है, ये स्नातक होगी। इन्होंने 5 इसके चरण बताए हैं, सॉरी 4, इन्होंने 4 चरण बताए हैं। देखिए नोट कर लीजिएगा चरण। नंबर 1 क्या रखा है इन्होंने? नंबर 1 तो बोला है फाउंडेशन स्टेज।
ठीक है। फाउंडेशन स्टेज में क्या रखा है इन्होंने, ये कितने साल की है, 5 वर्ष की, ठीक है। ये कितने साल की है, 5 वर्ष की है। और इसे क्या, जो कक्षा होगी वो क्या होगी, प्री प्राइमरी, ठीक है, कक्षा प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी इसको नाम दिया है। तो 3 साल की तो होगी इसमें प्री प्राइमरी 3 वर्ष, और कक्षा 1 व 2, तो ये 5 साल का तो ये मसौदा तैयार किया गया है जो इसकी बात हुई है, ठीक है, इसकी बात हुई है यहाँ, ठीक। तो यहाँ जो बालक की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 3 वर्ष से 8 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष से 8 वर्ष। अब आ जाइए दूसरा, 3 वर्ष से 6 वर्ष, ठीक है, क्योंकि हम 3 वर्ष के बच्चे का एडमिशन ले लेंगे तब। अब देखिए दूसरा, जो दूसरा चरण है इसका, दूसरा चरण क्या है, प्रोबेटरी स्टेज, प्रोबेटरी स्टेज। अब इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष में क्या होगा, कक्षा 3 से 5, कक्षा 5, ठीक है, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, ठीक है। और एज कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष से 11 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष से 11 वर्ष। अब थर्ड स्टेज क्या है, मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज को कितने साल में रखा है, 3 वर्ष में रखा है, ठीक है। अब कक्षा कहां से होगी, कक्षा 5 से कक्षा 8 तक हो जाएगी, और ये एज हो जाएगी कितनी, 11 से 14 वर्ष, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जो चौथे पार्ट में जो रखा है 5 + 3 3 और 4 का फॉर्मूला जो दिया है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। ये कितने साल की है, 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष में क्या होगा, देखिएगा यहाँ 9 से लेकर 12 वर्ष तक, कक्षा 9 से लेके 12 वर्ष तक, कक्षा 9 से 12 तक। और इसकी जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 14 से 18 वर्ष। यानी जो बालक की शिक्षा होगी वो कब होगी, 18 वर्ष तक बालक 12th की परीक्षा पास कर चुका होगा। ये इन्होंने अपना मसौदा तैयार किया है, ठीक है ना। जो इनकी संरचना है वो इस तरह से तैयार हुई, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने जो बदलाव किया है वो स्नातक स्तर पर भी किया है। देखिए अभी स्नातक स्तर में क्या बदलाव किया है इन्होंने, जो स्नातक होगा कक्षा 5वीं तक, इन्होंने क्या किया है, भाषा जो चुनी है वो कैसे चुनी है, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा, ठीक है ना। तीनों एक ही मीन्स होता है, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा ही बात बोलता है। उसके बाद इन्होंने क्या बदलाव किया है, मतलब कक्षा 5 तक जो है इस भाषा का प्रयोग किया जाएगा शिक्षा देने के लिए बालक को। स्नातक में क्या बदलाव किया है इन्होंने, स्नातक जो कक्षा होगी वो अब 4 वर्ष की होगी, ठीक है। स्नातक जो होगा वो 4 वर्ष का होगा, ठीक। और इसके बाद सीधे क्या कर सकता है बालक, पीएचडी कर सकता है, मतलब ये 4 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने आप को मान सकते हैं। उसके बाद क्या है, एमफिल इन्होंने कर दिया है खत्म या समाप्त कर दिया, समाप्त, ठीक है। इन्होंने कर दिया है एमफिल को समाप्त। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां से क्वेश्चन 101% कहीं ना कहीं बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और है जो अभी बनेगा यहां से,
यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NEP 2020 को लागू करने वाले प्रथम राज्य, ठीक है। तो प्रथम राज्य में स्कूली स्तर पर सबसे पहले किसने किया है? कर्नाटक, ठीक है। स्कूली स्तर पर जो लागू किया है वो कर्नाटक ने किया है। उसके बाद उच्च शिक्षा में किया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण शिक्षा नीति में, ठीक है, संपूर्ण शिक्षा में क्या है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले, मतलब सबसे स्कूली शिक्षा सबसे पहले किसने? कर्नाटक ने लागू की है स्कूली शिक्षा में, फिर हायर एजुकेशन में मध्य प्रदेश ने किया है, और संपूर्ण शिक्षा में हिमाचल प्रदेश ने इसको लागू कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये टॉपिक ऐसा है आपका जो सीटेट में 101% का, उसके यहाँ से 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसी तरह नए टॉपिक और अच्छे टॉपिक को लेकर एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने फिर दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।